हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, तो हम लोग पढ़े ही थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ हम लोग क्या लिख देंगे? जनरेशन लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं जनरेशन, और एक तरफ क्या लिखते हैं बच्चों? टेक्नोलॉजी। क्या लिखते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं हम लोग समय काल यानी जो टाइम पीरियड क्या रहा। ठीक ना और आगे लिखते हैं बच्चों हम लोग इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें जनरेशन। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कब शुरू हुआ था। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों हम लोग कि फर्स्ट जनरेशन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1940 से 1956 के बीच में। इसका क्या समय काल था? 1940 से 1956 यानी 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब। क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है बच्चों, इस टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और ये क्या था? आकार में बहुत बड़ा था। आकार में क्या था? इसका जो आकार था, आकार बहुत बड़ा था। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर आकार बड़ा होगा, किसी चीज़ की साइज बड़ी होगी तो ज़्यादा क्या करेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और इसका काम भी उतना बढ़िया नहीं था आज के अपेक्षा, और इसका आकार बहुत बड़ा था, लगभग एक रूम के बराबर था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन देखते हैं हम लोग बच्चों। जो सेकेंड जनरेशन था वो था ट्रांजिस्टर। अब उसमें क्या लगने लगा? ट्रांजिस्टर लगने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या लगा बच्चों? ट्रांजिस्टर लगने लगा। ठीक है, और इसमें इसका जो समय काल था क्या था? 1956 से लेके यानी 1956 से लेके कहाँ था? 1963। कब तक था बच्चों? 1956 से लेके 1963 तक। ठीक है, और ये इसका जो था फर्स्ट जनरेशन से क्या था? छोटा था। फर्स्ट जनरेशन से क्या था बच्चों? छोटा, यानी इसका जो साइज था वो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से क्या था? इसका छोटा था। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन क्या था। ठीक है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में बच्चों आईसी लगा। क्या लगा? आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या था बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और इसका समय काल क्या था? यानी इसका टाइम टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1964 से 1971। ठीक है, और ये जो था ये क्या था? ये सेकेंड जनरेशन से क्या था बच्चों? छोटा। आप लोग देख रहे हैं जो पहला कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़ा था, जो सेकेंड जनरेशन आया उससे थोड़ा छोटा आया, फिर थर्ड जनरेशन उससे छोटा आया। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में बच्चों क्या लगा? माइक्रो प्रोसेसर। क्या लगा बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर लगा था। क्या लगा था बच्चों? माइक्रो प्रोसेसर लगा था, और यह 1971 से लेके और प्रेजेंट यानी अब तक माइक्रो प्रोसेसर ही लगा आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? इसका फायदा यह है कि तेज है। क्या है? तेज, यानी इसका काम क्या है? बहुत ही फास्ट है।
इसका काम क्या है, बहुत ही फास्ट है, और इसका काम फास्ट भी और क्या है, सस्ता भी है। क्या है, इन सब के मुकाबले क्या है, सस्ता भी है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो फिफ्थ जनरेशन क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में आपका एआई आ गया है, एआई फीचर आ गया है, और क्या आ गया है, रोबोट आ गए हैं सब। क्या आ गए हैं सब, रोबोट। ठीक है, क्या आ गए हैं सब, रोबोट आ गए हैं सब। और यह क्या है, प्रेजेंट से लेके कहाँ तक है इसका टाइम, फ्यूचर तक। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, स्मार्ट कंप्यूटर है। कैसा है, इसका विशेषता क्या है, स्मार्ट कंप्यूटर। तो बच्चों हमने क्या सीखा है अभी अभी, कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशन हम लोग देखेंगे, यानी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ रहीं। तो इसको जो फर्स्ट पीढ़ी था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था उसमें, और वो 1940 से 1956 के बीच तक रहा था उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और उसका क्वालिटी यही था कि वो आकार में बहुत बड़ा था, लगभग पूरे रूम के बराबर था उसका आकार। ठीक है बच्चों, फिर जो अगला आया सेकेंड जनरेशन, उसमें ट्रांजिस्टर लगने लगा, और ट्रांजिस्टर लगा, और उसका समय काल कब कब तक था, 1956 से 1963 तक। ठीक है, 5 है, 1956 से 1963। ठीक है, और जो फर्स्ट, ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन से छोटा था। ठीक है, देखिए जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे जनरेशन बदलता गया, कंप्यूटर क्या होते गए, छोटे होते गए, और उनमें सुधार होता गया, और क्या होता गया, उनका जनरेशन जैसे जैसे चेंज होते गए, उनका स्मार्ट होने लगे, कंप्यूटर क्या होने लगे, स्मार्ट होने लगे, स्मार्ट काम करने लगे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम, जो भाग हम छू सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा गया, जो भाग हम छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग टच कर सकते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, कौन से भाग को हम लोग छू सकते हैं बच्चों, पहला क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, मॉनिटर है। क्या है बच्चों, मॉनिटर है। फिर क्या है, स्पीकर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, और क्या है बच्चों, सीपीयू है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बताया था ना, सीपीयू है, और क्या है, माउस है, ईटीसी एक्सेट्रा, और सारे भी बहुत हैं, कितनों को लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हार्डवेयर, जो भाग हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भाग हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जिस भाग को बच्चों हम लोग छू नहीं सकते वही क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जो भाग हम छू छू यानी छूना यानी टच टच नहीं कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिस भाग को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप लोग सोच के बताइए, ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो MS वर्ड हो गया, MS वर्ड। अगला क्या है, MS एक्सेल हो गया। फिर क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल, और अगला क्या है, विंडोज हो गया। विंडो को भी तो हम लोग नहीं छू सकते हैं ना, और सारे भी हैं। ठीक है, ETC करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे
कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो जो इसका डिफिनीशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं, जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या करते हैं बच्चों, डेटा शेयर करते हैं, क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, शेयर करने के लिए जुड़ते हैं या फिर शेयर करते हैं, जैसे समझ लो डाटा शेयर, ऐसे लिखो, डाटा शेयर करने के लिए जुड़ते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं बच्चों, जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर डाटा शेयर करने के लिए जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको बच्चों, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, यानी नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक ना, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, देयर आर 4 टाइप्स। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के, ठीक है। जिसमें पहला जो है वो कौन सा है बच्चों, LAN, क्या है बच्चों, LAN, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो पहला है उसका नाम है LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह कहाँ रहता है, इसका इसका जो रेंज होता है बच्चों ना, 1 किलोमीटर। इसका रेंज कितना होता है, 1 किलोमीटर इसका रेंज होता है, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, घर में हो गया नेटवर्क, कोई घर का नेटवर्क कोई घर में लगा हुआ है, ठीक है, वाईफाई जैसा हो गया, वाईफाई बोलते हैं जिसको, ठीक है। स्कूल में लगा है वाईफाई, समझिए बच्चों आप लोग, कहाँ लगा है, स्कूल में लगा है। फिर और कहाँ लगा रहता है बच्चों, ऑफिस में लगा हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जिसका रेंज कितना होता है बच्चों, 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, PAN, PAN, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पर्सनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज यह बहुत छोटा नेटवर्क है, क्या है, यह बहुत छोटा नेटवर्क है, ठीक है बच्चों, यह एक बहुत ही छोटा नेटवर्क है, ठीक है। और यह क्या करता है, किसी एक व्यक्ति के डिवाइस को आपस में जोड़ता है, ठीक ना। क्या करता है यह, किसी एक व्यक्ति के डिवाइस को आपस में जोड़ता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स में आप लोगों को समझाता हूँ।
जैसे कि क्या हो गया बच्चों, ब्लूटूथ हो गया, क्या हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है बच्चों। और क्या हो गया, वाईफाई हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो थर्ड का नाम है MAN, क्या नाम है, MAN। MAN, मैन, मैन का क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन, क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है बच्चों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, M फॉर मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। और आगे क्या है, ए से एरिया और N से नेटवर्क, ए फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, ठीक है बच्चों। हम लोग इसके बारे में जानते हैं, यह एक शहर के अंदर होता है, कहाँ होता है, एक शहर के अंदर, यानी बच्चों इसके इसके अंदर क्या आता है, पूरा एक शहर आ जाएगा, ठीक है, पूरा एक टाउन एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसका रेंज लगभग होता है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है बच्चों, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में से क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों चौथा नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो चौथे नेटवर्क का नाम है WAN, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, वाइड, क्या होता है बच्चों, वाइड, वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यह क्या होता है, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है बच्चों। और इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज पूरा बच्चों देश विदेश होता है, क्या होता है, इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है बच्चों क्या होता है, पूरे देश विदेश में होता है, ठीक है। तो ये हमारे चार टोटल क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला क्या था, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो क्या होता है घर, स्कूल और ऑफिस में ही रहता है। अगला है MAN, मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक शहर के अंदर होता है, 10 से 50 किलोमीटर इसका क्या होता है, रेंज होता है। अगला है PAN, पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, जैसे मान लो कि किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। और अगला WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है, देश विदेश में फैला रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या लगा, IC यानी बच्चों हमने पढ़ा है अभी अभी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर की